अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो डिलीशियस एंड वेरी इजी टू मेक डबल डेकर अंडा पराठा की रेसिपी, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। इसके अलावा सुबह ब्रेकफास्ट में, बुफे ब्रेकफास्ट के लिए, और इसके अलावा रमदान में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें आज की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपना ऑमलेट का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 अंडे। ये मैंने 2 अंडे लिए हैं और इनको अच्छे से मैंने बीट कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुछ वेजिटेबल, जिसमें ये कैप्सिकम है। कैप्सिकम मैंने देखें बहुत ही फाइनली चॉप की है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कैप्सिकम शामिल की है। 2 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ, और टमाटरों को भी बहुत ही बारीक आपने फाइनली चॉप करना है। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर अनियन यूज़ कर रही हूँ। आप अनियन की जगह स्प्रिंग अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। इनको भी फाइनली चॉप कर लिया। और साथ ही इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ जैलापेनो पेपर्स। इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जैलापेनो पेपर्स ऐड की, और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज यूज़ की। इट्स अप टू यू, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इन वेजिटेबल्स में जो आपको नहीं पसंद वो आप स्किप कर सकते हैं, और जो ऐड करना चाहें ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन जैलापेनो पेपर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी ज़रूर डालें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल किया है, 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट शामिल किया है, और 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा ऑमलेट का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कुकिंग कैसे करनी है। जी, तो ये मैंने एक पैन लिया है जिसको मैं ग्रीस कर रही हूँ बटर से। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल, देसी घी, या जिससे आप बनाना चाहें आप उससे अच्छे से इसको ग्रीस कर लें। जस्ट मैंने 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर बटर ऐड किया और इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया। और इसके साथ ही साथ मैं एक और पैन भी यहाँ पे रखा है, इसको भी हम अच्छे से बटर के साथ ग्रीस कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 पैन हम किस लिए यूज़ करेंगे। तो एक में हम अपने ऑमलेट को रेडी करेंगे और एक में हम पराठा रेडी करेंगे। तो ये देखें अच्छे से हमने अपनी इस पैन को भी ग्रीस कर लिया है। तो अब इसके अंदर मैं अपना पराठा शामिल कर रही हूँ। ये फ्रोज़न पराठा मैंने यूज़ किया। आप चाहे तो खुद से घर में पराठे भी बना सकते हैं मैदे के साथ। और यहाँ पे इस पैन में हम पराठा रेडी करेंगे, और इधर हम अपना डाल लेते हैं ऑमलेट के लिए मिक्सर हम पैन में इतना ही ऐड करेंगे जितना हमारा पराठे का साइज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। अगर पैन आपके पास बड़ा है तो आपको मैं दिखाती हूँ कि आप इसको इस तरह थोड़ा सा डाल के और इसको अच्छे से स्प्रेड पहले कर लें, और उसके बाद अभी कच्चे से हाफ़ डन ही, जैसे कि अभी मैंने डाला है पैन में, तो इसकी एजेस से आप इसको अंदर की तरफ करते जाएं और इसको वो साइज़ में ले आएँ जो कि आपका प्रॉपर पराठे का साइज़ है। पराठे के साइज़ से बाहर ऑमलेट नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये देखें जैसे आप एजेस से मैं इसको राउंड अंदर की तरफ कर रही हूँ और एक ये राउंड शेप में आ रहा है। तो इसी तरह आप कच्चे अंडे को ही ऐसे अंदर की तरफ करते जाएंगे तो वो राउंड शेप में आके उसमें डन हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसका वही साइज़ कर लिया जो कि हमारे पराठे का साइज़ है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसके लेड लगा देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए, और बहुत ही लो फ्लेम पे हम बना रहे हैं। इस तरफ हमारा पराठा भी लो फ्लेम पे ही रेडी हो रहा है, 1 साइड से ही डन करना है। ये देखें हमारी ये निचली वाली साइड जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। बिल्कुल इसका कलर परफेक्ट है, और यहाँ से जो अंडा है वो भी नीचे से अच्छे से हो गया डन। ऊपर से हल्का हल्का सा जो कच्चा था उसके साथ हमने इसका जो डन एरिया है वो हमने इसके साथ अटैच करना है, ताकि पराठा भी अंडे के साथ चिपक जाए। तो ये देखिए अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और ये देखिए अनकुक एरिया हमने इसका ऊपर की तरफ हिस्सा रखा है, तो हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। और यहाँ उतनी देर तक हम अपना दूसरा पराठा ऐड कर लेते हैं, और उसको भी हमने सिर्फ एक साइड से ही पकाना है। तो चलिए इसे एक साइड से पकने देते हैं, और ये हमारा नीचे से भी डन हो गया है। तो अब इसको फ्लिप ओवर करते हैं। ये थोड़ा सा अंडा जो उनसा ऊपर था उससे सिर्फ पराठा चिपक जाए, तो इतनी देर हमने बनाना है। तो ये देखिए हमने इसको बिल्कुल फ्लिप किया है, तो बिल्कुल ऑमलेट का साइज़ और पराठे का साइज़ सेम है, बिल्कुल परफेक्टली डन है। तो अब इस तरफ हम इस साइड पे हम इसके चीज़ ऐड करेंगे। ये मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। चीज़ इट्स अप टू यू, आप जितनी ज़्यादा ऐड करना चाहें, कम ऐड करना चाहिए, इट्स अप टू यू, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, और साथ ही इसके ऊपर मैं चेडर चीज़ भी ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ से पराठे को कवर कर लिया है। और यहाँ से हम देखते हैं जी बिल्कुल यहाँ से भी इसकी एक साइड है जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। तो अब हम इस तरफ भी इसकी फुल डन वाली साइड को हम चीज़ के ऊपर रखेंगे, और ये देखें ताकि यहाँ से भी इसके साथ बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। और ये इसको हम अभी फ्लिप करेंगे ताकि हमारा जो पराठा है वो इस तरफ से भी हमारा अच्छे से कुक हो जाए। और ये देखें हमारा जो इस तरफ का पराठा है वो बिल्कुल डन हो चुका है। तो अब हम दूसरी तरफ से भी पराठे को एक अच्छा सा कलर दे देंगे। कुकिंग हमने लो फ्लेम पे करनी है ताकि पराठे हमारे जल ना जाएं। और ये देखें दूसरी तरफ से भी पराठा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त डन हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त दोनों तरफ से कलर आ चुका है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ।
बहुत ही यम्मी एंड चीज़ी पराठा बिल्कुल रेडी है। तो चलें अब हम इसको सर्व करते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये थी हमारी आज की बहुत ही यम्मी एंड वेरी इजी टू मेक डबल डेकर अंडा पराठा की रेसिपी। इट्स रियली डिलीशियस एंड कन्वीनियंट टू ईट, स्पेशली फॉर किड्स। बहुत ही इजीली और फ्री माइंड होकर बच्चे इसको खा सकते हैं क्योंकि इनके बिखरने का बिल्कुल भी कोई ख़तरा नहीं है। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इनको लंच बॉक्सेस में सर्व करें, आप बुफे ब्रेकफास्ट के लिए बनाएं, रमज़ान में इसको एंजॉय करें। इट्स अप टू यू, आप जैसे चाहें इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आप इसको अपनी ही मज़ेदार सी पसंद की डिपिंग सॉस के साथ इसको सर्व करें, कोई ज़बरदस्ती ड्रिंक के साथ सर्व करें और एंजॉय करें इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। इसी के साथ ही मिलूंगी बहुत जल्दी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम।